और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात करें तो लाडवा से वो चुनाव लड़ेंगे। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु लड़ेंगे चुनाव। तो ये इस वक्त अहम खबर जो आ रही है। अंबाला कैंट से जो नाम है वो भी सामने आ गए हैं। 67 उम्मीदवार जो इस पहली लिस्ट में नाम सामने निकल कर आए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने ये पहली लिस्ट जारी की है। 67 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जिनमें नाम सामने निकल कर आए हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो उधर लाडवा से नायब सिंह सैनी। विकास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, थोड़ा विस्तार से आपसे और समझना चाहेंगे कि और कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पिछले 29 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और बीजेपी में परंपरा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद ही या 1-2 घंटे बाद प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए जाते रहे। लेकिन हरियाणा में के मामले में देखा गया कि काफी विलंब हुआ और 29 तारीख के बाद आज जाकर सूची जारी की गई है। उसके पीछे कई सारी वजह हैं, लेकिन जो सूची जारी की गई है वो 67 नाम पहली लिस्ट में शामिल है। हालांकि कुछ सीटों पर बीजेपी समझौता करेगी, लेकिन आप देखें कि सबसे ऊपर जो लटवा विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको टिकट दिया गया है। कालका, जहाँ की राजनीति कही जाती है कि वो हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है, तो वहां से शक्ति रानी शर्मा को दिया गया है। वहां से ब्राह्मण पे दाव खेला गया है। इसी तरीके से अनिल विज अंबाला कैंट से, उनको मैदान में काफी महत्वपूर्ण सीट है अंबाला कैंट। अंबाला शहर की अगर बात कर रहे हैं तो असीम गोयल को उतारा गया है। उसी तरीके से मुलाना जो सुरक्षित क्षेत्र है, श्रीमती संतोष सरवन को दिया गया है। इनके नाम को लेकर के काफी असमंजस था। इसमें जो ये लिस्ट सामने आया है, जानकारी ये है कि जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो नाम तय हुए थे उसमें कई नाम इस समय बदल दिए गए राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो पहले लिस्ट में नाम शामिल किए काफी ठोक बजाकर अपनी तरफ से बिल्कुल, और इंतजार भी इसका किया जा रहा था। फिलहाल शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात करें तो लाडवा से वो चुनाव लड़ेंगे। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु लड़ेंगे चुनाव। तो ये इस वक्त अहम खबर जो आ रही है। अंबाला कैंट से जो नाम है वो भी सामने आ गए हैं। 67 उम्मीदवार जो इस पहली लिस्ट में नाम सामने निकल कर आए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने ये पहली लिस्ट जारी की है। 67 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जिनमें नाम सामने निकल कर आए हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो उधर लाडवा से नायब सिंह सैनी। विकास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, थोड़ा विस्तार से आपसे और समझना चाहेंगे कि और कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पिछले 29 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और बीजेपी में परंपरा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद ही या 1-2 घंटे बाद प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए जाते रहे। लेकिन हरियाणा में के मामले में देखा गया कि काफी विलंब हुआ और 29 तारीख के बाद आज जाकर सूची जारी की गई है। उसके पीछे कई सारी वजह हैं, लेकिन जो सूची जारी की गई है वो 67 नाम पहली लिस्ट में शामिल है। हालांकि कुछ सीटों पर बीजेपी समझौता करेगी, लेकिन आप देखें कि सबसे ऊपर जो लटवा विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको टिकट दिया गया है। कालका, जहाँ की राजनीति कही जाती है कि वो हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है, तो वहां से शक्ति रानी शर्मा को दिया गया है। वहां से ब्राह्मण पे दाव खेला गया है। इसी तरीके से अनिल विज अंबाला कैंट से, उनको मैदान में काफी महत्वपूर्ण सीट है अंबाला कैंट। अंबाला शहर की अगर बात कर रहे हैं तो असीम गोयल को उतारा गया है। उसी तरीके से मुलाना जो सुरक्षित क्षेत्र है, श्रीमती संतोष सरवन को दिया गया है। इनके नाम को लेकर के काफी असमंजस था। इसमें जो ये लिस्ट सामने आया है, जानकारी ये है कि जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो नाम तय हुए थे उसमें कई नाम इस समय बदल दिए गए राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो पहले लिस्ट में नाम शामिल किए काफी ठोक बजाकर अपनी तरफ से बिल्कुल।